नहीं जाएगा तो मार खाएगा और तो कुछ नहीं। मरेगा डर लागे। अरे कौन मारेगा? तुम बोल देना ना, मैं झगड़ू सिंह का मंत्री है। सोचना पड़ेगा तुम्हें हाथ लगाने के लिए, ठीक है बहादुर? सिर्फ तुमको जाना है और आने में कोई टाइम नहीं लगना चाहिए। बाद में हम छोड़ बढ़िया चाले झगड़ू महाराज, बढ़िया चाले हो हम दरबार से। चले दीवाना तबरिया रे, चले दीवाना रे हंसो निकला। महाराजा खुश। अरे क्या नाम है तुम्हारा? हमारा नाम नहीं जाना चाहिए, दिल्ली सिंह। अच्छा, तुम्हारा घर कहाँ है? घर कहाँ है? सोरली किला। सोरली किला? क्या बात है रे? एलियन क्या जल्दी निकाल तो। अच्छा ये पत्र है। अच्छा तुम मारो किला से आया है? हाँ मारो। ऐ सुनो, साइड में खड़ा रहो, कुछ बोलना नहीं है तुमको। मैं इस पत्र को पढ़ता हूं। क्या है? हमारे प्यारे भाई जासर सिंह और इस पत्र में लिखा है कि भाई जिस दिन से हम दोनों भाई अपना होश संभाले, एक भदैया पैर के चक्कर में दोनों भाई का झगड़ा बरसों से ही आ रहा है और आज मैं मरने की काबिल हो चुका हूं। इसलिए भाई तुम आओ, भैयारी मिलन करो और साथ साथ तुलसी उद्योग पान यानी कि सत्यनारायण भगवान का पूजा भी दे रहे हैं। दोनों भाई एक साथ में बैठ करके भोग लगाएंगे, प्रसाद खाएंगे और भैयारी मिलन करेंगे और उसके बाद तुम भी चले जाना, हम भी यहीं रह जाएंगे। ये लो महाराज जी। हाँ की करबै, हम जाए छी। ठीक है जाओ दे जे जाओ जाओ, मैं समझ लूंगा। ठीक है, लेकिन आज तो आश्चर्य इस बात की है कि आज तक भाई साहब ने कभी पत्र नहीं भेजा था। चलो ठीक है। हेलो कठेत साहब आइए। बाबू साहब नाच कला परिषद के लिए चाय लेकर आइएगा। कठेत बाबू आप ही से कहा जा रहा है, समाज को सुनते हैं तो नाच कला परिषद के लिए चाय भिजवा दें। अब मैं यहां से चलता हूं मारो किला, क्योंकि बात एक है, कम से कम भाई मरते समय भी पत्र लिख करके भेजा है। अगर मैं भाई साहब से मुलाकात नहीं करूंगा और उसमें भी तलाक लिखा हुआ है तो क्या सोचेंगे? समाज का लोग भी सोचेंगे कि कम से कम भाई साहब जब पत्र भेजा है तो जाकर के उससे मिलना चाहिए। अगर मैं एक खबर रानी को जना देता हूं तो रानी मुझे जाने के लिए नहीं देगी। इसलिए मैं रानी को नहीं जनाते हुए मैं मारो किला की तरफ जतरा बनाता हूं।
भाई रानी कहाँ की तैयारी कर लिए हैं? क्या मैं कहाँ की तैयारी करूँ? ये गुल मचाते हुए हलचल करे कहाँ? रानी अरे मैं तुमसे क्या छिपाऊंगा। आज मारो किला से भाई साहब ने एक पत्र लिख करके भेजे और भाई साहब बहुत बीमार है, एकदम मरने की काबिल हो गया है। भाई साहब ने पत्र में लिख करके भेजा है कि जासर से अरे तुम आकर के कम से कम हमसे एक बार मुलाकात कर लो, भैयारी मिलन कर लो। हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे मेरा कहना सुनिश्चित। मारो किला से लेटर आया है। हाँ वो लेटर मुझे दे सकते हैं कि मैं पढ़कर देखूं क्या लिखा हुआ है? ठीक है रानी तुम इसको देखो। प्रिय भाई साहब नमस्कार। आगे समाचार यह है कि दोनों भाई एक माँ की कोख से पैदा लिए, लेकिन आगे जब अपना अपना होश संभाले तो कभी दोनों भैयारियां मिलती नहीं रही, ना एक जगह कभी रही। आज मेरे अंतिम समय आ गया है, कम से कम भैयारी के मिलन करने के लिए चाहते हैं ताकि मुलाकात कर लीजिए। साथ साथ तुलसी अध्यापक जग हो रहे हैं, प्रसाद में भाग लीजिए। हर ए पत्र को तुम क्यों फाड़ दो? वहाँ पूजा नहीं, वहाँ जलसा नहीं, जलसा की रंगती बुझाता नहीं। खाकर कसम सच करती हूँ पिया, नहीं जाओ पिया, मत जाओ पिया। क्या रानी भाई साहब ने हमारे पत्र भेजा है और तुम क्या कहती है कि वहां नहीं जाओ? वहाँ जलसा नहीं है, वहाँ पूजा नहीं है और जलसा की रंगत बुझाता नहीं। सोचने वाली बात है स्वामीनाथ। जहाँ पर इंसान की तबीयत खराब है, मरने की काबिल हो गया है, उसमें तुलसी अध्यापक जग करने की क्या जरूरी है? अरे हो सकता है, इसलिए मेरे दिल में शंका समा रही है, मैं जाने के लिए नहीं दूंगी। नहीं नहीं राम ऐसा मत करो। अगर आज हम नहीं जाते हैं भाई साहब से मिलने के लिए तो समाज का आदमी भी बोलेगा कि कम से कम इससे पहले तो कभी नहीं जाता था, जब पत्र लिख करके भेजा फिर भी नहीं गया मिलने के लिए। ये कोई इंसान का काम नहीं है। रानी मुझे जाने दो, क्योंकि एक कोख का जन्मा हुआ भाई सहोदर होता है। जब हो सकता है कहीं भाई मेरा मर जाए हमसे बगैर मुलाकात किए हुए, तो फिर एक कोख से हम दोनों भाई पैदा नहीं लेंगे। इसलिए रानी मुझे एक हफ्ता की ऑर्डर दो, मैं जाऊंगा और भाई साहब से मिलजुल करके फिर मैं एक हफ्ता में वापस आ जाऊंगा।
जीते वाला बढ़िया रानी और वकीला सजा भैया री लाला रानी कर बीमार हो भैया री मिलाना नहीं रानी से कुछ मानिया कहानिया ये स्वामी रानी ये वाला फिर नहीं मिलना रानी भैया है हमार फिर नहीं आते रानी मेरा भाई है रानी तारा तारा में जाए कहानियां है रानी है ये नारा बार में हम नहीं चलते स्वामी ये तो हम नहीं उतारते ये तो रानी तुम मुझे एक हफ्ता क्यों दो मैं तुमसे ज्यादा दिन का समय नहीं मांग रहा हूँ सिर्फ एक हफ्ता का मौका दो मैं भाई साहब से मुलाकात करके मैं शीघ्र ही वापस आ जाऊंगा नहीं साहब जी मेरी दिल गवा नहीं देती है कि वहाँ भैयारी मिलन है मेरी शंका समा रही दिल में इसलिए मैं कहती कि आप नहीं जाइए क्योंकि जो करिया झगड़ू ने बिजली की कोरा से मार कर मेरे बेटा को गोरा बदन काला करके संदेश देकर भेज दिया वो भैयारी कैसे मिलन हो सकता है एक भदैया आम की चलते रानी अरे झगड़ू सिंह आल्हा सिंह बच्चा है उसको समझ नहीं है दोनों बच्चे झगड़ गया उससे कोई दिक्कत नहीं है लेकिन रानी जब भाई साहब हमें पत्र लिख करके भेजा है चाहे तुम कुछ भी करो लेकिन मैं जाऊंगा तो जाऊंगा मैं भाई साहब से मिलने के लिए अवश्य जाऊंगा ये मेरी मेरी पर जैचिया दिया हुआ एक कहानिया मानिया हवला नहीं मानिएगा नहीं मैं जाऊंगा तो जाऊंगा रानी मंदोदरी ने रावण को कितना समझा रहे थे कि स्वामीनाथ वो दो तपस्वीर नहीं है स्वयं भगवान है उससे मत टकराइए उससे युद्ध मत कीजिए रानी उस युद्ध में मेघनाथ सन बेटा मर गया रानी मंदोदरी की रानी रावण पापी था और मैं पापी नहीं हूं मैं एक सहोदर भाई से मुलाकात करने के लिए जाऊंगा रानी अगर आज मैं
पत्र पढ़ करके नहीं जाता हूं तो समाज का लोग मुझे कायर कहेगा, मुझे अच्छा नहीं कहेगा। जाने के लिए सबसे की शर्त पर मैं दूंगी, साथ में बेटा अल्लाह को साथ लगाऊंगा। क्या अल्लाह सिंह को साथ लगाओगे? चलो कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे मन में यही बात है तो मैं अल्लाह सिंह को साथ लेकर के जाऊंगा। बेटा रे सुना ले आला रे बाबुआ, एक मेरा या जो बाबू रे मैया ना जाती क्या बात है, तुम्हारी आंख से आंसू बह रही है और कहां से पत्र आया है? बेटा क्या बात है, तुम मुझे बुलाई? जिस भैयारी में कभी वो बदैया पेड़ के चलते मिलती नहीं रहा, सारे दिन दुश्मनी चलती रही। जिस आम के लिए गड़िया झगड़ून तुरे बदन पर कोरा बरसा कर संदेश हम लोग को भेज दिया, आज वो हमारे घर से चिट्ठी आया है, तुम्हारे पिता जाने के लिए वहाँ तैयार है। क्या मारो किला से टीका आया है? हाँ बेटा, और वह टीका सुन करके मेरे पिताजी जाने के लिए तैयार हो गया है। उसमें लिखा हुआ है, प्रिय भाई साहब नमस्कार, सारे दिन एक माँ की कोख से पैदा लिए, कभी दोनों भैयारी में मिलती नरी, एक भदैया पेड़ के चलते दुश्मनी आता रहा। आज मेरे मरने की नौबत आ गई है, बहुत भारी बीमार पड़ा हुआ हूँ। अगर अपने भाई से मुलाकात करने के लिए चाहते हैं, गला गला मिलने के लिए चाहते हैं तो मारो घर किला आके मिल लो, साथ में तुलसी अध्यापक जग है, उस जग में भी शामिल हो जाओ। बोल बेटा, जिस इंसान मरने की काबिल रहेगा उस जग कर सकता है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। इसलिए मैं बना रही हूँ, मेरी बातों को नहीं मान रहा है तो फिर मुझे किस लिए बुलाइए? तुम अपने से अपने पिता को मना कर दे बेटा, ये मारो किला नहीं जाए। ठीक है माँ, हम पिताजी को मना लेंगे, पिताजी को मारो किला जाने के लिए नहीं देंगे। पिताजी हाँ अल्लाह सिंह, कहाँ जाने का तैयारी किए हैं? अल्लाह सिंह, मैं मारो किला जा रहा हूँ। आप मारो किला नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि कल मेरे बदन पर झगड़ू सिंह बगीचा में बिजली का कोड़ा चलाया है, और आज वह सत्यनारायण भगवान का पूजा और तुलसी उद्यापन जग करेगा। ये कदापि नहीं ऐसा हो सकता है। अल्लाह सिंह, अरे जैसे तुम बच्चा हो और उस तरह झगड़ू सिंह भी बच्चा है, दोनों बच्चे में झगड़ा हुआ, उससे कोई दिक्कत नहीं है। हमारे भाई साहब जब पत्र लिख करके भेजे हैं, अगर बाबू वहां नहीं जाएंगे तो क्या लोग मुझे अच्छा कहेगा? आहो माता तू जाइए पिता किला मारो राज में, पिता हो सुन ले बेटा के प्यार, आहो टीका नहीं जल गई झगड़ू कोनो चालो हो चल ले, पिता ये सुनिए बेटा के हो प्यार, आहो जाऊं जाती पूछो पिता है तो हरा के क्या करा, क्या करा तू वरिया जाता बेटा तीरिया बाबू रे
मैंने पिताजी को लाख बार समझा रहा हूँ। और आवाज इसमें कम तेज है भैया, आवाज रहेगा तो कल काम होगा आपका। ये किसी की बात नहीं सुनेगा बेटा, तुम एक मेरी कहना मान ले। मैंने लाख बार समझा रहा हूँ पिताजी को, बात को पिताजी नहीं मान। अगर वो नहीं मान रहे हैं, हेलो आवाज उठाइए इसका। अगर वो नहीं मान रहे हैं माल बात है, बार बार कहते रहेंगे तो उसके साथ तुम भी जाओ बेटा। हम हाँ बेटा, हम किस लिए जाएंगे, क्यों जाएंगे? और उठाइए बात। तुम अगर इसके साथ में रहोगे तो कोई तरह की वातावरण होने के लिए नहीं दोगे, तू इसे समझा बुझा कर रखोगे। और तेरी माँ एक अमानत तुझे पर सौंप रही है। ठीक है, अमानत? हाँ बेटा। ऐसा कौन सा अमानत है कि तुम मेरे ऊपर सौंप करके जा रही हो? नहीं माँ, ऐसा मत बोलो। रे मैया के मंगिया में जा सिंदूर रे या पनमा चाहे जाना जय तई मैया के, जय तई के पारान सिंदूर के चैले मैया के, यही बहुत हारा पिताजी को समझा बुझा करके रखेंगे। और मैं तुमसे वादा करके जाता हूँ माँ, अलहद सिंह का सर कर जाएगा मंजूर है, मैं तुम्हारी सिंदूर वापस बचा करके अवश्य लाऊंगा। मैं तुम दोनों बापूत का राह को ढूंढती रहूंगी। ठीक है, तुम जा सकती हो। तुम दोनों लिए खाना बनाकर मैं तैयार रखूंगी। बेटा ज्यादा दिन नहीं रहना, जल्द से जल्द लौट कर चले आना। जाने आने में माँ जितना टाइम लग जाए फिर तुम्हारे सामने हाजिर हो जाएगी। तुम जा सकती हो। ठीक है, जा चलिए पिताजी, आज आपके साथ मारो किला मैं भी जाने के लिए चाहता हूँ। ठीक है, चलो चलिए चल चलिए दीवाना यला बाबू पिताजी। हाँ अलहद सिंह, यही मारो किला है। अरे अगर इस दरबार में सत्यनारायण भगवान का पूजा होता, तुलसी उद्यापन जग होता, तो देश देश के राजा महाराजा मुगल पठान दरबार में झूम उठता। ये बात तो सच है। ना यह दरबार में चाचा जम्बेद सिंह को देख रहा हूं,
न भैया झगरू सिंह को देख रहा हूं, न कोई देश का राजा महाराजा मुगल पठान को देखता हूं। पिताजी अभी भी वक्त है, मारो किला को छोड़ करके वापस चलिए छोड़ने के लिए। आल्हा सिंह, अरे हो सकता है हम दोनों बापूत का कहीं इंतजार करता होगा कि भाई साहब आएंगे, उसके बाद हम जग शुरू करेंगे। तो ऐसा करो, थोड़ा देर छिप करके बैठो, देखते हैं। अगर पूजा होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो आपस लौट करके चले जाए। ठीक है पिताजी, चलिए बैठिए। चाले झगरू महाराज, बढ़िया चाले हो पिताजी। झगरू सिंह, मैंने बोला था ना कि आप खत लिख कर तो दे रहे हैं, लेकिन वो दुश्मन मेरे दरबार में ही है। ऐसा भी तो हो सकता है कि पत्र पढ़ करके डर गया हो। नहीं झगरू सिंह, खैर कोई बात नहीं है। अरे छतरी तो जब देखता आकर के, डर गया तो डरने दीजिए। वो आएगा तो आएगा, अवश्य आएगा। प्रणाम प्रणाम भाई साहब। प्रणाम चाचा। आनंद हो झगरू सिंह। आने में बहुत विलम्ब कर दिया आप चाचा। चलिए प्रसाद, प्रसाद का काम हो चुका है। काम हो चुका, मैंने आपका इंतजार बहुत देखे। जब आप शामिल नहीं हो चुके, इसलिए मैंने सोचा कि प्रसाद को वितरण कर देने में ही फायदा, लेकिन आपके लिए प्रसाद रख रखे। ऐसी बात नहीं है कि आपके लिए नहीं है। अच्छा तो ठीक है सिंह, चलो प्रसाद खाओ, प्रसाद खाओ। बस प्रसाद में कसम डाला हुआ है। प्रसाद में कसम? हाँ। झगरू सिंह, तुम ये क्या बोल रहा है? प्रसाद में कसम नहीं डाला जाता है, और तुमने प्रसाद में कसम डाल दिया है। ये कौन सी बात है? प्रसाद